बहुत वर्ष पहले एक राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी शोभा बहुत ही अच्छे स्वभाव की दयावान स्त्री थी। छोटी रानी रूपा बड़ी ही कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी शोभा की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवी। छोटी रानी रूपा की भी एक बेटी थी जिसका नाम था तारा। रानी रूपा बड़ी चालाक और महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वह चाहती थी कि राज्य की सत्ता उसके हाथ में रहे। राजा भी उससे दबा हुआ था। रानी रूपा बड़ी रानी और उसकी बेटी से बहुत नफरत किया करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि रानी शोभा और देवी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा रानी रूपा की नाराजगी से डरता था, इसलिए उसे लगा कि उसे वही करना पड़ेगा जो रूपा चाहती है। उसने बड़ी रानी और उसकी बेटी देवी को राजमहल के बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन रानी रूपा की घृणा इससे भी नहीं घटी। छोटी रानी रूपा ने देवी को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करें। रानी शोभा यह अच्छी तरह जानती थी, यदि देवी गायों को चराने के लिए नहीं गई तो रानी रूपा उन्हें किसी और परेशानी में डाल देगी। इसलिए उसने अपनी बेटी देवी से कहा कि वह रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करें और शाम के समय उन्हें वापस ले आया करें। देवी ने अपनी मां का कहना माना और वह रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाती। एक शाम जब वह जंगल से घर लौट रही थी तो उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। देवी, सुनो देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी डर गई और जितनी जल्दी हो सके उसने गायों को घर की ओर हाँका। दूसरे दिन भी जब वह घर शाम को वापस लौट रही थी तो उसने वही आवाज फिर से सुनी। वही प्रश्न उससे फिर पूछा गया कि देवी, सुनो देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? रात को देवी ने अपनी मां को उस आवाज के बारे में सारी बात बता दी, जिसको जानकर रानी शोभा सारी रात इस बात पर विचार करती रही और सुबह तक उसने निश्चय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए। उसने अपनी बेटी से कहा, सुनो बेटी, मैं बता रही हूं कि यदि आज शाम के समय भी तुम्हें वही आवाज सुनाई दे तो तुम्हें क्या करना होगा? देवी ने कहा, बताइए मां। देखो, तुम उस आवाज को उत्तर देना और कहना कि कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। देवी बोली, लेकिन मां, हम तो उसे जानते तक नहीं। रानी शोभा ने दुखी होकर कहा, मेरी प्यारी देवी, जिस स्थिति में हम जीवित हैं उससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, शायद ईश्वर हमारी सहायता करेंगे। फिर उस शाम को जब देवी गायों को लेकर वापस लौट रही थी तो उसे वही आवाज फिर से सुनाई दी। आवाज कोमल और दुख भरी थी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह हिचकिचाई वहां से भाग जाना चाहती थी। फिर उसे अपनी मां रानी शोभा के शब्द याद आ गए। वह जल्दी जल्दी में बोली, हाँ, यदि तुम कल सवेरे मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। तब वह बड़ी तेजी से गायों को हाँकती हुई घर चली गई। अगले दिन सुबह रानी शोभा जरा जल्दी उठ गई। उसने जाकर बाहर का दरवाजा खोला देखने के लिए कि कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा, परंतु वहां कोई भी ना था। अचानक उसे एक धक्का सा लगा और वह स्तब्ध रह गई। एक बड़ा सा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा था। बड़ी रानी शोभा सहायता के लिए चिल्लाई। देवी और सभी नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। अजगर विनम्र स्वर में बोला, नमस्कार, मुझे निमंत्रण किया गया था, इसलिए मैं आया हूं। आपकी बेटी देवी ने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ सकूं तो वह मुझसे विवाह कर लेगी। मैं इसलिए यहां आया हूं। बड़ी रानी शोभा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसे तो यही आशा थी कि किसी दिन कोई सुंदर नौजवान उसकी लड़की से शादी करने आएगा। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह अजगर होगा। इसी दौरान एक नौकर भागकर छोटी रानी रूपा के पास गया और उसने सारी घटना बतला दी। छोटी रानी सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। वह उसी समय अपने नौकरों के साथ बड़ी रानी शोभा के घर गई और बोली कि यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ विवाह का वादा किया है तो उसे अपना वादा अवश्य ही निभाना चाहिए। रानी होने के कारण यह देखना मेरा कर्तव्य है कि वह अपना वादा पूरा करें। उसी दिन देवी और अजगर का विवाह करवा दिया गया। रानी शोभा और देवी के लिए यह कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतने दुर्भाग्य सहने के बाद भी वे किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने को तैयार थी। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गया। सारी रात रानी शोभा ने प्रार्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन बड़े सवेरे सवेरे ही उसने देवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया
और देखा कि एक सुंदर नौजवान ने दरवाजा खोला तथा उसकी बेटी देवी नौजवान के पीछे खड़ी थी। वह नवयुवक बोला कि मैं एक श्राप के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझसे क्रुद्ध हो गए थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया। बाद में जब उन्हें अपनी करनी पर दुख हुआ तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर उसे मनुष्य बन जाऊंगा, और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है। मेरा श्राप उतर गया है, अब मैं फिर कभी अजगर नहीं बनूंगा। मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका और देवी का कितना आभारी हूं। बड़ी रानी शोभा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई। वह अपनी बेटी देवी और दामाद को राजा से मिलाने के लिए ले गई। यह बड़ी विचित्र घटना थी। चारों ओर से लोग इस विचित्र नवयुवक को देखने राजमहल में आने लगे। सभी उत्सुक थे सिवाय छोटी रानी रूपा के। वह बहुत गुस्से में थी। उसने झल्लाते और खींचते हुए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। देवी का भाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी तारा भी ऐसी भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी बेटी तारा को अपने पास बुलाया और कहा कि देवी का विवाह तो हो गया है, इसलिए गायों को जंगल में चराने के लिए अब तुम ले जाया करो। तारा ने चीखते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं मां, इतने सारे नौकर हैं तो फिर मैं गायों को क्यों चराने जंगल जाऊं। छोटी रानी क्रुद्ध होकर तारा से बोली, यह मेरी आज्ञा है। एक बात और सुनो, यदि जंगल में कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल ही कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो। यदि वह अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाए तो। तारा मां की इस योजना से भयभीत हो गई। वह गायों को जंगल में नहीं ले जाना चाहती थी। वह खूब रोई, लेकिन छोटी रानी रूपा फिर भी नहीं पिघली। तारा को उसकी आज्ञा माननी ही पड़ी। तारा रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करती और फिर शाम के समय वापस ले आती, लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज नहीं सुनी जो यह कह रही हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। फिर भी छोटी रानी निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर तो था ही नहीं जो तारा से विवाह का प्रस्ताव करता, इसलिए उसने खुद अजगर ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने पर काफी दिनों पश्चात नौकरों को एक बहुत बड़ा अजगर मिला। वह उसे पकड़कर राजमहल में ले आए। आखिरकार रानी का अभिप्राय पूरा हो गया और उसने तारा का विवाह इस अजगर से करा दिया। अब रानी को संतोष हुआ। विवाह की रात तारा तथा अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। छोटी रानी रूपा बड़ी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने सवेरे सवेरे ही लड़की के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर न मिला। उसने जरा और जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा तब भी नहीं खुला। रानी से और प्रतीक्षा ना की गई और उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। मोटा अजगर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन तारा का कहीं पता नहीं था। छोटी रानी चीख पड़ी। महल में सभी ने उसका चीखना सुना। राजा और नौकर भागे आए कि क्या बात हुई है, राजकुमारी कहाँ है। सब चिल्लाए। रसोइया बोला, वह तो अजगर के पेट में होगी, देखो वह कितना मोटा हो गया है। रानी अब बड़ी जोर जोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगा। रसोइया अपना सबसे बड़ा चाकू ले आया। वह बोला, यदि वह अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। उसने अजगर का पेट चीर डाला। तारा अच्छी भली जीवित थी। रसोइये ने उसे बाहर खींचा। वह चीख मारकर अपनी मां की तरफ भागी। अजगर की मृत्यु हो गई और उसके साथ में रानी रूपा की इस इच्छा की भी अंत हो गया कि तारा का विवाह देवी की तरह ही किसी योग्य और संपन्न नवयुवक से हो।